यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि मनुष्य के जीवन में मुख्यतः 3 तत्व हैं जिनको त्रिविध शरीर कहा जाता है। और उसके लिए अंग्रेजी का शब्द है बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। शरीर, मन और बुद्धि, ये तीनों प्राकृत हैं, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। इनका प्रकाशक जो पुरुष है, चेतन है, वह गुणातीत कर्मातीत है। वह केवल साक्षी मात्र है, दृष्टा मात्र है, प्रकाशक मात्र है। उसमें न तो किसी प्रकार का कर्म है, न धर्म है। उसमें न तो बंधन है, न उसकी कभी मुक्ति होती है। उसका न जन्म होता है, न वो कभी मरता है, न उसका आना है, न जाना है। वो एक है, अखंड है, अनंत है, सर्वव्यापी, सदा सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन उसके प्रकाश से प्रकाशित हुई प्रकृति के कार्य रूप, जो समष्टि और व्यष्टि रूप में बुद्धि, मन और शरीर है, इन्हीं में क्रिया का, इन्हीं में उन्नति का, विकास का, इन्हीं में बंधन और मुक्ति का, ये सारा संबंध देखा जाता है। समष्टि में समष्टि बुद्धि, समष्टि मन और समष्टि शरीर। समष्टि शरीर को विराट पुरुष का शरीर कहते हैं, समष्टि मन को विराट का मन कहते हैं, समष्टि बुद्धि को विराट की बुद्धि कहते हैं। और उस विराट के इन तीनों स्तरों को वेद में विश्व, तेजस और प्राज्ञ कहा गया है। शरीर उसका विश्व है, मन उसका तेजस है और बुद्धि उसकी प्राज्ञ है। और उसी को पुराणों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया है। और वही जो विराट का अंश है, जैसे एक दिन मैंने बताया था कि जैसे प्रज्वलित आग से चिनगारी निकलती है, ऐसे चिनगारी के समान उस विराट से असंख्य जीव पैदा होते हैं, छोटी छोटी बुद्धियां। तो उनके भी ये 3 भेद हो जाते हैं। उन समस्त जीवों के पास भी विराट की तरह ही बुद्धि है, मन है और शरीर है। तो सारी क्रियाकलाप जो है ये तो शरीर से संबंधित है। और
शरीर के द्वारा यदि जीव ने अच्छी क्रिया की, अच्छा कर्म किया, तो उसकी प्रतिष्ठा होती है, और यदि बुरा कर्म किया तो वह अधोगति को प्राप्त होता है, उसकी निंदा होती है। गीता में भगवान ने बात समझाई कि भाई केवल कर्म न करने से, कर्म छोड़ देने से कोई व्यक्ति आत्मस्थ नहीं होता, और कर्म का त्याग कर देने मात्र से कोई व्यक्ति मुक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर की न तो मुक्ति होती है और न तो शरीर का बंधन होता है। शरीर में बंधन और मुक्ति की कल्पना नहीं है। इसलिए गीता में तत्व ज्ञान का उपदेश श्री भगवान द्वारा यद्यपि दूसरे अध्याय से प्रारंभ होता है, अशोचानन्द शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य, यहां से, इससे पूर्व अर्जुन स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित करता है, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम का करके, और भगवान को जो कुछ कहना था वो उन्होंने दूसरे अध्याय में कह दिया। जीवन के लिए जो कुछ उपयोगी ज्ञान है वो सूत्र रूप से दूसरे अध्याय में आपको प्राप्त हो जाएगा, और इस ज्ञान को प्राप्त करके जो व्यक्ति संसार में जीवित रहते हुए जीवन मुक्त की स्थिति का उपभोग कर रहा है, उसके क्या लक्षण हैं, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे अध्याय के अंत में 17 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ के क्रियाकलाप की व्याख्या कर दी। गीता का समग्र उपदेश यहाँ पूरा हो गया, और भगवान ने अपनी तरफ से इस गीता के तत्व ज्ञान के प्राप्त कर लेने पर जीते जी जीवन मुक्त की स्थिति का उपभोग करे मनुष्य, और शरीर छोड़ने के पश्चात क्या उसको प्राप्त होता है तो यह भी बता दिया। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण वृक्षति। भगवान ने कहा यह ब्राह्मी स्थिति है, ब्राह्मी स्थिति, और इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शरीर छोड़ने के पश्चात ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। निर्वाण के दो भेद हैं, आत्म निर्वाण और ब्रह्म निर्वाण, दो भेद हैं निर्वाण के, आत्म निर्वाण और ब्रह्म निर्वाण। तो जो आत्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं वो भी मुक्त होते हैं, लेकिन जो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं उनकी तो स्थिति ही क्या, उनका कहना ही क्या। भगवान कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य आत्म निर्वाण को प्राप्त करना नहीं, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करना है। और वह योगी जो मेरे सिद्धांतानुसार जीवन बनाता है वह शरीर छोड़ने के पश्चात आत्म निर्वाण नहीं ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है, ऐसा भगवान ने कहा। इसकी विस्तार से व्याख्या मैंने अपने भाष्य में की है। गीता के पहले अध्याय और दूसरे अध्याय के ऊपर मेरा धर्म विज्ञान भाष्य जो है वो प्रकाशित हो चुका है, और उसमें मैंने विस्तार से उसकी व्याख्या कर दी है। जो लोग जिज्ञासु हैं उनके लिए, गीता को जो समझना चाहते हैं उनके लिए मैं समझता हूं कि वो ग्रंथ अमृत तुल्य होगा, क्योंकि अब तक गीता पर जितने भाष्य और कमेंट्रीज हैं
उनको पढ़ना चाहिए और उसके बाद में फिर उस भाष्य को पढ़ना चाहिए जो धर्म विज्ञान भाष्य के नाम से प्रकाशित हुआ है। फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि दोनों में कितना अंतर है। जो बुद्धि ग्राह्य और विज्ञान सम्मत वर्तमान के युग धर्म को देखते हुए, तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बताया कि मैं दूसरे अध्याय की व्याख्या यहाँ करने नहीं जा रहा। जब भगवान ने सारी बात अपनी समझा दी तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपकी ये जो बातें हैं ये तो सुलझन के बजाय मुझे उलझन में डाल रही है। उलझन में क्यों डाल रही भाई? उसने कहा व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धिमोऽस्मि। आप तो मिश्रित सी बात कर करके मेरी बुद्धि को मोहित कर दिए। मेरा मोह नष्ट होने की बजाय और गाढ़ा हो गया, क्योंकि आपने कभी तो ज्ञान की महिमा बता दी, कभी योग की महिमा बता दी। इसलिए हमें आप ऐसे उलझन में न डालिए प्रभु। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुहि। हमें प्रभु एक अपना निश्चित मत बता दीजिए। सही में अर्जुन को मोह नहीं है, अर्जुन को भ्रांति नहीं है, लेकिन अर्जुन इस समय जो भूमिका अदा कर रहा है, भूमिका निभा रहा है, वो एक विक्षिप्त चित्त व्यक्ति की भूमिका निभा रहा है, एक मनुष्य की भूमिका निभा रहा है। और मनुष्य को सही माने में ऐसी दो उलझन युक्त बातों में पढ़ना मुश्किल होता है। जो शिष्य गुरु की शरण में जाता है तो गुरु कह दे कि भाई ये भी रास्ता ठीक है, ये भी रास्ता ठीक है, दोनों में तू चुन ले, तो क्या कहेगा? वो यही कहेगा ना कि महाराज मेरे को यदि चुनने की सामर्थ्य होती तो मैं आपके शरण में क्यों आता? अरे हमें इन दोनों में से एक बता दो कि दोनों में सरल कौन है। तो भगवान ने कहा कि भाई अब मैं तुम्हें एक रास्ता बता रहा हूं। तो तीसरे अध्याय से लेकर के आगे भगवान ने एक रास्ता बताया और यो रास्ता योग मार्ग का है। उन्होंने कहा कि देखो, न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्मम पुरुषम अश्नुते, पुरुषा अश्नुते। हे अर्जुन, कर्म न करने मात्र से मनुष्य जो है वो निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। निष्कर्म सिद्धि माने कुछ न करने की अवस्था। ये जो लोग कर्म छोड़ देते हैं और कहते हैं मैं तो अब कुछ नहीं करता, ये अज्ञानी लोग हैं। ये संकल्प जो है मैं कुछ नहीं करता, ये भी तो एक करना हो गया। तो कुछ न करने का जो निश्चय है ये भी करना है। भगवान कहते हैं ये मानसिक क्रिया हो गई, फायदा क्या हुआ? और न च संन्यासनाद एवं सिद्धिम समधिगच्छति। कोई व्यक्ति केवल संन्यास लेने मात्र से सिद्ध नहीं हो जाता। क्या समझे? हाँ, केवल लाल कपड़े पहन ले, सर मुड़ा ले, अपने कर्तव्य का त्याग करके, परिवार का त्याग करके जंगल में जाकर बैठ जाए और कहे मैं तो अब सन्यासी हो गया, तो भगवान कहते हैं इससे कोई सिद्ध नहीं बनेगा। याद रखना। तुलसीदास जी ने क्या कहा? नारी मुई। बड़ी आपत्ति आ गई। और या तो नारी मुई या गृह संपत्ति नासी, और घर की संपत्ति का दिवाला निकल गया। अब रास्ता तो अब एक ही रह गया ना उसके लिए। मूढ़ मुड़ाई हो सन्यासी। सर मुड़ा लिए, कहा अब तो मैं बाबा जी बनूंगा। तो इससे कोई सिद्ध नहीं होता। सन्यास एक अंतर की स्थिति का नाम है, वो बाह्य वेश का नाम नहीं है। और निष्कर्मता जो है वो भी एक चित्त की उच्चतम अवस्था है।
जहां चित्त में कोई स्फुरणा ही नहीं हो रही है, ऐसी अवस्था। और जहां राग और त्याग की कल्पना ही नहीं है, ऐसी अवस्था को संन्यास कहते हैं। संन्यास शब्द का अर्थ होता है निर्वासनिक हो जाना, यानी भोग की वासनाओं से सदा के लिए मुक्त हो जाना, उसको संन्यास कहते हैं। और वो किसी भी स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए साधन की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, तत्वबोध की जरूरत है। उसके लिए केवल बेस की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने बात कही यहाँ पर, न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुष अश्नुते न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। भगवान ने कहा कि मेरा चैलेंज है, यदि दुनिया में कोई व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए रह जाए, असंभव है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। कैसे रहेगा? कर्म तो होगा, और कोई कर्म नहीं होगा तो श्वास का आना जाना तो होगा कि नहीं होगा? ये भी तो कर्म है। भगवान करे भी कर्म है। पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रनन नशनन गच्छन स्वपन श्वसन। ये श्वसन जो है, श्वसन माने श्वास का आना जाना, ये भी कर्म है। प्रलपन विसृजन गृहणन नुन्निमिशन निमिशन नपी, का ये सारे कर्म ही है। और क्या? यानी प्रकृति में सदैव मूवमेंट चलता ही रहता है। और प्रकृति में मूवमेंट चल रहा है तो तुम शांत कैसे बैठ सकते हो हजरत? प्रकृति में यदि गति चल रही है तो तुम्हारे शरीर में गति नहीं होगी, ऐसे कैसे कह सकते हो? और गति नहीं होगी उस समय तो राम नाम सत्य हो जाएगा, रह ही नहीं सकते तुम। इसलिए भगवान ने कहा कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु निश्चय ही तिष्ठति अकर्मकृत। बिना कर्म किए व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि व्यक्ति को जीवित रहना है तो उसे कर्म करना ही पड़ेगा। फिर कर्म करते हुए और मुक्ति मिल जाए ऐसे कैसे होगा? भगवान ने कहा होता है। यही तो विद्या है, यही तो ज्ञान है। और क्या है? यही तो रहस्य विद्या है कि कर्म करो और मुक्ति मिल जाए, कर्म बंधन में हेतु न हो। इसी को तो कहते हैं कुशलता, इसी को तो योग कहते हैं। योग कर्म कौशलम, यही है उसकी कुशलता कि कर्म करते हुए तुम उसके बंधन से मुक्त रहो। ये जो स्थिति है मेरे विचार से मनुष्य के लिए प्राप्तव्य है। मनुष्य को इस स्थिति को पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन ये स्थिति कब मिलेगी जानते हो? भगवान का उपदेश कर्म विज्ञान से संबंधित यहां से शुरू होता है। कहां से? न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्मं पुरुषो श्नुते न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। अब इस उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए भगवान ने आखिर में जहां कर्म विज्ञान को यानी समापन करते हैं, भगवान कहाँ करते हैं? कल बताया था ना, प्रथम शतक में छठे अध्याय। छठे अध्याय का आखिरी जो श्लोक है वो कर्म विज्ञान का समापन है। और वहां पर भगवान ने एक बात कही है, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। भगवान कर्म कांड में विश्वास नहीं करते। कर्म कांड के लिए भगवान ने कर्मी शब्द का प्रयोग किया है। कर्मी, कर्म कांडी के लिए क्या प्रयोग किया? कर्मी। तपस्विभ्यो अधिका योगी, योगी जो है तपस्वियों से श्रेष्ठ है। और ज्ञानी भ्योपि अतः अधिक, और ज्ञानियों से भी वो श्रेष्ठ है। और कर्मी भ्यश्चाधिक योगी, और कर्मी जो है, कर्मी माने ये कर्मकांडी, इनसे भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए तस्मात् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन तू योगी हो जा, योगी बन। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, यही तो तीन है। ये तीनों रास्ते जो हैं
इनसे योग मार्ग श्रेष्ठ है, इसलिए तुम्हें योगी बनना चाहिए। अब अर्जुन की इच्छा हुई, प्रभु योगी किसे कहते हैं? तपस्वी, ज्ञानी और कर्मियों से श्रेष्ठ योगी है। तो भगवान ने कहा योगी, योगी तो कई प्रकार के हैं, इतने दिन तक मैं तुम्हें समझा ही रहा हूं योगी कितने प्रकार के हैं, लेकिन योगी नाम अपि सर्वेषां, इन सारे प्रकार के योगियों में श्रेष्ठतम योगी कौन है? तुम सुनो मेरे से। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना, जिसने अपने मन को मेरे में लगा दिया है, जिसने अपने मन को मेरे में लगा दिया है, वो संपूर्ण योगियों से श्रेष्ठ है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां, और श्रद्धा से युक्त होकर सत्य की धारणा को धारण करके भजते यो मां, जो मेरी सेवा में। भजन माने माला फेरना नहीं होता, ये भी याद रखना। कुछ लोगों ने आजकल भजन माने माला फेरना समझ लिया। कई संप्रदाय हैं भारत में, वो भजन माने माला फेरना ही बताते हैं। भजन किया करो, ये माला ले लो, भजन किया करो। उन बुद्धि के धनियों से पूछो कि भाई भजन शब्द का अर्थ माला फेरना कहां से हो गया? भजन तो धातु शब्द है संस्कृत का, और उसका अर्थ जानते हो क्या होता है? भज धातु है, और भज धातु का अर्थ होता है सेवा। भज एतेषु धातुर् वै सेवायाम प्रकृतित है। तो भजन का अर्थ होता है सेवा करना, माला फेरना नहीं होता। लेकिन अब लोग कहते हैं मैं भजन कर रहा हूं माने माला फेर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं नहीं। महात्मा बन गए तो अब सेवा क्यों करें? हमने सेवा करने के लिए अपने आप को महात्मा थोड़ी बनाया, फिर किसके लिए? भजन करने के लिए बनाया। क्या उल्टी बात है। तो भगवान कहते हैं श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सेवा में लगा रहता है। अब कई ऐसे संप्रदाय के विद्वानों ने जो भजन का अर्थ सेवा किया ना, उन्होंने भी अपनी सेवा को मंदिर की चहर दिवाली में बंद कर दिया। भगवान की सेवा माने तो उन्होंने कहा जो भगवान की मूर्ति को नहलाता है, धुलाता है, कपड़े पहनाता है, वो भगवान की सेवा कर रहा है। लेकिन गीता में तो कहीं इसकी चर्चा भी नहीं है। मैं स्वयं मूर्ति पूजता हूं। हमारे आश्रम में बड़ी बड़ी भगवान की मूर्तियां हैं और नित्य प्रति दर्शन करना मेरा काम है। लेकिन गीता के द्वारा मैं ये सिद्ध नहीं कर सका और न कर पाया, और न तो कहीं हमें मिला कि भगवान ने कहीं ये बताया हो अपनी विभूतियों में कि अमुक मंदिर की मूर्ति भी मैं हूं। 10वें अध्याय में विभूति बताई ना, तो वहां कहीं नहीं बताया भगवान। मुनियों में, वृक्षों में, पशुओं में, पक्षियों में, मनुष्यों में, यावत सृष्टि के जितने पदार्थ हैं सब में अपनी विभूति तो बताई। नदियों में, नदियों में गंगा मैं हूं भगवान, वृक्षों में पीपल मैं हूं, पशुओं में शेर मैं हूं, पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, और ग्राम्य पशुओं में गऊ मैं हूं। ये सब भगवान ने बताया। लेकिन कहीं ये नहीं बताया कि अमुक मंदिर की मूर्तियों में मूर्ति मैं हूं। हमें तो कहीं बताया नहीं भगवान। क्यों नहीं बताया भाई? इसलिए कि भगवान तो ये कहते हैं कि भाई ये विराट जो विश्व है यही मेरी मूर्ति है। भले आदमी, मैं तो विराट रूप में प्रकट हूं। अर्जुन को यही बताया ना। और 10वें अध्याय के आखिर में यही कहा, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तत एव अवगच्छन्तुम मम तेजो अंश संभव। दुनिया में जो कुछ भी विभूतिमत, ऊर्जित और श्रीमत पदार्थ है वो मेरे अंश से प्रकट हुआ है, वो मेरी विभूति है। तो अपने
अपनी विभूति के 3 रूप बताया भगवान ने। कौन कौन? विभूतिमत, श्रीमत और ऊर्जित। इसका अर्थ क्या होता है? विभूतिमत माने ऐश्वर्य युक्त। तो जो ऐश्वर्य युक्त है सृष्टि में वह मेरी विभूति है। और ऊर्जित, ऊर्जित माने जो शक्तिशाली तत्व है, शक्ति युक्त है, वो मेरी विभूति है। और श्रीमत, और जो तेज युक्त है वो मेरी विभूति है। इस सृष्टि में जो तेज युक्त है, जो शक्ति युक्त है, जो ऐश्वर्य युक्त है, वो प्रभु की विभूति है जहां भी कहीं है सृष्टि में। और आखिर में उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें कहां तक अपनी विभूति गिनाऊं अर्जुन, एक अंशे न स्थितो जगत, मैं अपने एक अंश से सारे जगत के रूप में प्रकट हुआ हूं। तो जगत सारा भगवान की मूर्ति है और इसकी पूजा भगवान की पूजा है। और इसकी सेवा में स्वयं को समर्पित करना, इसकी सेवा में स्वयं को समर्पित करना, श्रद्धा युक्त होकर अपने मिले हुए साधनों को, जो आपके पास साधन है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, धन है, पद है, पदार्थ है, जो भी आपके पास मिला हुआ है, इसको इस विराट की सेवा में समर्पित करना श्रद्धा के साथ, अहंकार के साथ नहीं। कि सेवा 2 प्रकार से की जा सकती है, एक अहंकार के साथ, एक श्रद्धा के साथ। अहंकार के साथ जो सेवा की जाती है उसको जानते हो क्या कहते हैं? परोपकार। क्या कहते हैं? परोपकार। मैं दूसरे का उपकार कर रहा हूं। भाई तूने अपना उपकार कर लिया, अपना तो नहीं किया, फिर तुम दूसरे क्या उपकार करोगे? ये अहंकार युक्त क्रिया है। परोपकार की भावना से जो कर्म किया जाता है वो अहंकार युक्त सेवा है, उसका नाम सेवा नहीं। भगवान कहते हैं वो मेरी सेवा नहीं है, वो तो अहम की सेवा है। अहम की पुष्टि के लिए उसने किया है, अहम की दृढ़ता के लिए किया है, मेरे लिए नहीं किया, मेरे प्रेम के लिए नहीं किया, मुझे पाने के लिए नहीं किया, वो अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए किया। मैंने इतने की सेवा की, मैं ये करता हूं। हाँ भाई। और फिर स्टेज पर खड़े होकर लोगों ने उसको हार पहनाया, डंका बजाया, आप बड़े सेवक हैं जी, माने हुए सेवक हैं, समाज सेवा करते हैं। उसका अहंकार और पुष्ट हो गया। भगवान कहते हैं ये मेरी सेवा नहीं है। कहा तो फिर कहा श्रद्धावान भजते यो मां, अहंकार में श्रद्धा से युक्त होकर जो मेरी सेवा करता है, विराट पुरुष की सेवा करता है, समय युक्त तमो मत, वो मेरे मत से युक्त तम है, यानी योगियों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, उससे बड़े योगी की कल्पना की नहीं जा सकती। ये भगवान ने कर्म विज्ञान की व्याख्या करते हुए यहां पर आकर के समापन किया। अब आगे कर्म विज्ञान माने शरीर से संबंधित। अब आप चलिए शरीर के दूसरे स्तर तक, नहीं तो 3 दिन हमारे इसी में बीत जाएंगे, फिर आगे क्या सुनोगे आप। अब भगवान कहते हैं इससे आगे अब रह गई बारी आई मन की। शरीर से परे कौन है? इंद्रियेभ्य परम मनः। ये इंद्रियां तो शरीर में ही आ जाती है। अब इंद्रियों से, शरीर से परे मन है। अब मन से भगवान कहते हैं ये मन जो है ये उपासना के लिए है। इसकी उपयोगिता किसमें है? उपासना में। उपासना शब्द का अर्थ क्या होता है? सही माने में उपासना शब्द का अर्थ होता है उपसमीपे आसना स्थिति, अपने आप को परमात्मा के निकट बैठा देना भाव से। अरे भाई वैसे तो परमात्मा की गोद में ही है, ऊपर नीचे सारा आकाश परमात्मा का उधर है और उसी में अपन रहते हैं। ये परमात्मा का चरण है पृथ्वी, उसी के ऊपर अपन रहते हैं, हमेशा चरणों में ही तो रहते हैं। कौन आकाश में घूम रहे हैं? लोग कहते हैं हे भगवान अपने चरणों में हमें स्थान दो। अरे भगवान के चरणों में ही तुम बैठे हुए हो, और स्थान कहां मिलेगा तुम्हें? ये पृथ्वी क्या है? भगवान का चरण है। ये किसने बताया? वेद ने बताया। वेद ने क्या कहा?
पदभ्याम भूमिर्दशस्त्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्, ऋग्वेद का मंत्र है, उसमें ये बात समझाई गई कि ये द्युलोक जो है तो परमात्मा का शर है। नाभ्या आसिदंतरिक्षगुम शीर्षो देवहु समवर्ततः। ये नाभि से लेकर के यह कंठ तक जैसे अपना शरीर है, ऐसे ही ये जो अंतरिक्ष है भगवान का, ये नाभि से लेकर के और कंठ तक का स्थान है। और शीर्षो देवहु समवर्ततः, और द्युलोक जो है वो भगवान का शर है। अब आप जब भगवान से प्रार्थना करते हो कि हमें भगवान अपने चरणों में स्थान दो, तो अभी आप अपने आप को कहां देखते हो? सोचो पहले, चरण भगवान के कहा है? तो भगवान ने कहा, वेद ने बताया, नाभ्यासिदंतरिक्षगुम शीर्षो देवहु समवर्ततः पदभ्याम भूमि। ये पृथ्वी जो है ये भगवान का चरण है, और वहीं अपन बैठे हुए हैं, सब पृथ्वी पर ही तो है ना। इसलिए अपन सब कहाँ हैं? भगवान के चरणों। यदि कहो कि हम भगवान के चरण की सेवा करेंगे, तो भगवान कोई व्यक्ति तो है नहीं कि वो थक करके आया उसका पांव दबाओगे तुम। फिर क्या करोगे भाई? भगवान के चरण की सेवा माने पृथ्वी पर रहने वाले जितने जीव हैं उनकी सेवा। समझे? ये वेद का सिद्धांत है, वेद का। इस पृथ्वी पर रहने वाले, पृथ्वी परमात्मा का चरण है, और पृथ्वी पर रहने वाले जितने जीव हैं वो भगवान के चरणों में ही निवास करते हैं। उनकी सेवा ही भगवान की सेवा है। पदभ्याम भूमिर्दशस्त्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्, और पदभ्याम भूमिर अजायते, ऐसा भी बताया। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि हम सभी परमात्मा के चरण में ही रहते हैं हमेशा, और ये पृथ्वी जो है भगवान का चरण है, और यहां रह करके भगवान की सेवा करना ही यानी ये योग है, ऐसे समझ लो। जिसको भगवान ने कहा श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि ये तब बनेगा, तन से तो तुम हो मेरे चरण में, लेकिन मन तुम्हारा कहाँ है? जहां तुम्हारा मन है वहीं तुम हो, ये बात याद रखना। दो मित्र जा रहे थे सत्संग में जा रहे थे, तो उसमें रास्ते में जा रहे थे तो एक जगह साइन बोर्ड लगा हुआ था पिक्चर का। तो पिक्चर का साइन बोर्ड जब पढ़ा तो एक ने कहा, यार सत्संग तो रोज सुनते हैं, चलो आज पिक्चर देखा हमें। उसने कहा, नहीं भाई, पिक्चर में क्या रखा हुआ है, 3 घंटे मत्था वहां खराब करोगे, अपन सत्संग में चलते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा तुम जाओ सत्संग में, हम तो पिक्चर में जाएंगे। अब वो चला गया सत्संग में, हो गया पिक्चर देखने। अब सत्संग में गया तो उसके दिमाग में बात आई कि देखो मेरा दोस्त तो चला गया पिक्चर देखने, और वो पिक्चर बहुत अच्छी होगी, पता नहीं कितना आनंद ले रहा होगा, और मैं बिना मतलब यहाँ मत्था मारने आ गया। और जो पिक्चर हॉल में जाकर बैठा वो क्या सोचता है कि मैं कितना नालायक हूं, महात्मा का सत्संग छोड़ करके और यहाँ नाचने गाने वालों के यहाँ आकर के मैं वो देख रहा हूँ पिक्चर पर। यहाँ है क्या? आखिर पर्दे के ऊपर चित्र घूम रहा है, लाइट उस पर पड़ रही है तो सारा मिथ्या, व्यर्थ में, भ्रांति में, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूं मैं? और पैसा भी लगा दिया, 3 घंटे का समय भी मेरा बर्बाद हो रहा है, कुछ मिल भी नहीं रहा है। वो कितना भाग्यशाली है कि बैठा सत्संग सुन रहा होगा। तो जो पिक्चर हॉल में था वो तो बैठा सत्संग में मन से, और जो सत्संग में बैठा वो पिक्चर हॉल में देख रहा है कि मेरा मित्र तो मजा ले रहा होगा। तो याद रखो, आप वहां नहीं है जहां आपका शरीर है, आप कहां हैं? जहां आपका मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, शरीर नहीं, ये श्रुति का वाक्य है, उपनिषद की घोषणा है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मनुष्यों के बंधन और मुक्ति में उनका मन कारण होता है, शरीर कारण नहीं है। शरीर से तुम क्या करते हो इसकी कोई महिमा नहीं, मैं कई बार बता चुका हूं। मन तुम्हारा कहां है इसकी महिमा है। ये क्यों करते हो तो मन निश्चय करता है ना।
क्या करते हो ये शरीर निश्चय करता है, और क्यों करते हो ये मन की धारणा है। तो मन तुम्हारा जहां है वहीं पर तुम हो। अब यहां भगवान ने कह दिया कि जो श्रद्धा युक्त होकर मेरी सेवा करते हैं वही मेरे लिए, मेरी दृष्टि में श्रेष्ठतम योगी है। अब एक प्रश्न खड़ा हो गया कि प्रभु, श्रद्धावान युक्त होकर के आपकी सेवा करना ये संभव कैसे? मन तो दुनिया में लगा हुआ है। तो भगवान ने 7वें अध्याय से उपासना का उपदेश प्रारंभ किया है। 6ठे अध्याय में कर्म विज्ञान का समापन है और 7वें अध्याय से उपासना विज्ञान, जिसको भक्ति विज्ञान कहते हैं, उसका प्रारंभ है। और सबसे प्रारंभ में भगवान ने एक बात कही, बहुत महत्व की बात है। मैं समझता हूं इससे बड़ी बात और कोई उपासना व भक्ति के लिए कही नहीं जा सकती। क्या कहा भगवान ने? कहा भाई देखो, मन का स्वभाव है किसी में अनुराग करना और किसी में आसक्त हो जाना। ये मन का स्वभाव है। मन बहुत सीधा साधा है। लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा खोटा है, मन बड़ा दुष्ट है। लोग मन को इतनी गालियां देते हैं, मन मन भर की गालियां मन को देते हैं। लेकिन मेरे विचार से मन इतना सीधा साधा विचारा है कि उससे ज्यादा सीधा आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। आप जहां उसे लगा दे तो वहीं लग जाता विचार। हाड़ मांस में लगा दो तो वहां लग जाता है, मलमूत्र के भांड में लगा दो तो वहां लग जाता है, गंदगी के केंद्र में लगाओ तो वहां लग जाता है, वहां से उठाओ मिट्टी में लगा दो तो वहां लग जाता बेचारा, पत्थर में लगाओ तो वहां लग जाता बेचारा। और आजकल लोगों ने कागज के टुकड़ों में लगा रखा है, वहां लगा हुआ बेचारा। यही है ना? किसने लगाया उसे? आपने। जिसकी आपने वैल्यू स्वीकार की, आपका मन वहां बेचारा लग गया। तो वैल्यू किसने स्वीकार की? आपने की। ये आपका निर्णय है। इट इज वैल्यूएबल, यह वैल्यूएबल है, यह मूल्यवान है। मन कहता ठीक है, फिर तो मैं इसी में बैठूंगा। अब जो आपकी दृष्टि से मूल्यवान है, आपका मन उसी में लगता है। अब तुम एकांत में बैठ करके इन मूल्यवान चीजों का एनालिसिस करो। यू शुड ट्राई टू एनालाइज व्हाट इज वैल्यूएबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कीमती क्या है, इसका एनालिसिस कौन करेगा? ये तुम्हें करना होगा। ये किसका काम है? बुद्धि का। ये मन का काम नहीं है। मन तो बेचारा है, उसको जहां लगाओगे, जिसकी वैल्यू तुम स्वीकार कर लोगे, मन उसी में लग जाएगा। अब तुम किसकी वैल्यू स्वीकार करते हो, ये तुम्हारा निश्चय है, मन वहीं लग जाएगा। तो मन को लगाना है तो पहले संसार के पदार्थों का एनालिसिस कर, किसमें मूल्यवान कौन तत्व है। और जब एनालिसिस करोगे तो आपको एक दिन पता चल जाएगा कि संसार में कुछ भी मूल्यवान नहीं है। कुछ भी मूल्यवान नहीं है, किसी का भी मूल्य नहीं है। मूल्य है तुम्हारी कामना का। कामना न हो तो किसी का मूल्य नहीं। कामना हो तो, कामना यदि हो तो गंदी से गंदी वस्तु का भी मूल्य हो जाता है। कामना है इसकी। ये तो आप लोग जानते हो ना। अच्छा आप बताओ, ये जो मैं बात आप लोगों को समझा रहा हूं, ये केवल हिंदुओं के लिए उपयोगी है कि मनुष्यों के लिए? मनुष्यों के लिए। इसमें कहां पर जाति खड़ी है, कहां पर इसमें देश खड़ा है, कहां पर इसमें कलर, कंट्री, क्रीड, कास्ट खड़ा है कहीं खड़ा हुआ? कहीं नहीं है। सत्य है ये। अब उस सत्य को समझने की कोशिश करो तुम। जो भी सत्य को समझेगा वही उसमें आनंद उठाएगा, जो सत्य को नहीं समझेगा वो दुखी होगा। तो भगवान यहां पर समझा रहे हैं कि भाई तुम एनालिसिस करो, बुद्धि का प्रयोग करो। क्योंकि जब अर्जुन भगवान से कहता है शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, आप मुझे उपदेश दो। तो भगवान क्या कहते उसे? कहा मेरी शरण में तो आ गया, ये तो ठीक है,
लेकिन अब तुम्हें बुद्धौ शरण मनुष्य, अब तो बुद्धि की शरण में भी आ, बुद्धि की शरण में जाने की कोशिश कर। मेरी शरण में आने मात्र से काम बनेगा नहीं, यदि बुद्धि की शरण में नहीं गया तो, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तो भगवान क्या करेगा? जिससे मैं बता रहा हूं, भगवान तो सर्वत्र है, भगवान के चरण में ही अपन बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग न करें तो ये चरण क्या करेगा हमारा? इसी पर रहते हुए नरक में भी पहुंच जाते हैं, इसी पर रहते हुए स्वर्ग में भी पहुंच जाते हैं, और इसी पर रहते हुए मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान का जो आदेश है उस पर ध्यान दो। भगवान कहते हैं कि भाई तुम्हारा मन का यह स्वभाव है, खाली नहीं रहता मन, ये उसका स्वभाव है, खाली एक क्षण भी नहीं रह सकता, कहीं न कहीं लगना उसका धर्म है। तो कहां लगना चाहिए उसे, और कहां लगता है वो? जिसको तुम मूल्यवान समझते हो वहां वो लग जाता है। इसलिए तुम जगत का एनालिसिस करके, इसका निरूपण करके, विश्लेषण करके ये देखो कि हाँ मूल्यवान क्या है, और मूल्यवान अंत में तुम्हें यही लगेगा कि एक परमात्मा सत्ता के सिवा कुछ मूल्यवान नहीं है। भगवान कहते हैं इसलिए तुम अपने मन को मय्यावेश्य मनो पार्थ, मय्यासक्त मना पार्थ, योगम उन्यन मदाश्रय। मय्यासक्त, मन तुम्हारे लिए एक समस्या है, वो कहीं न कहीं आसक्त होना चाहता है, और उसको आसक्ति के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई आधार चाहिए। तो भगवान कहते हैं मेरे से बढ़िया आधार तुम्हें और कौन मिलेगा? यदि तुम ये कहो कि मेरा मन कहीं आसक्त होना नहीं चाहता, ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि मन का स्वभाव है आसक्ति युक्त होना। बिना आसक्ति के मन रह नहीं सकता, उसका धर्म है, उसका स्वभाव है। तो भगवान कहते हैं जब तुम्हारे मन को आसक्त होने का स्वभाव है तो तुम मेरे में क्यों नहीं आसक्त हो जाते? मय्यासक्त मनाः पार्थ। उपासना का यहां से प्रारंभ है, 7वें अध्याय का पहला श्लोक है। इस पर मेरी पूरी व्याख्या है 7वें अध्याय पर, ज्ञान विज्ञान योग के नाम से। तो मय्यासक्त मनाः पार्थ, ये यहां से उपासना प्रारंभ होती है। और अंत कहां है जानते हो? 12वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम परिउपासते। इसी को उपासना का परिउपासते, श्रद्धाना मत